नमस्कार दोस्तों, मधुवन टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या दोस्तों आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज हो चुका है? आपके रील्स पर व्यूज नहीं आ रहे, आपको इंस्टाग्राम पर रीच नहीं मिल रही है, इंस्टाग्राम ने आपके अकाउंट पर शैडो बैन लगा दिया है, यानी कि आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। तो कैसे आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हैं, आज इस वीडियो के अंदर आपको टोटल बताऊंगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, शैडो बैन क्यों लगता है, और बाद में उसका सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। कैसे आप चेक करोगे आपका अकाउंट फ्रीज है नहीं है, कैसे आप उसको फिक्स करोगे, सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करके बताऊंगा। कई सारे क्रिएटर्स को डाउट रहता है, व्यूज नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम लगता है कि मेरा अकाउंट पर शैडो बैन लग चुका है, मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका है, तो अब मैं क्या करूं। तो टोटल गाइड करता हूँ, वीडियो पूरा देखो, आपको टोटल यहाँ पर समझ में आ जाएगा। और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सोशल मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर डेली आपको देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कोई भी अकाउंट परमानेंटली यहाँ पर फ्रीज नहीं होता है, उसको हम एक टाइप से शैडो बैन बोल सकते हैं। मींस शैडो बैन का मतलब ये होता है कि आप कुछ गलती करते हो तो आप पर इंस्टाग्राम ना आपको साइड कर देता है कि भाई आप थोड़ी देर साइड में बैठिए। जो लोग नए हैं, जो लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए काम करते हैं, उनको वो आगे बढ़ाता है, बाकी के लोगों को थोड़ा थोड़ा साइड कर रहा है। अब साइड क्यों करेगा, सबसे पहले तो आप ना मीन्स अनरेगुलर, हमारी देसी भाषा में बताऊँ तो रेडियर वाला काम कर रहे हैं। मीन्स 15 दिन रील्स डाली, 2 दिन नहीं डाली, फिर 15 दिन रील्स नहीं डाली और 2 दिन डाली। मीन्स यहाँ पर जो है बिल्कुल अनरेगुलर वाला आप काम करते हो। तो उस केस में ना इंस्टाग्राम आपको साइड बैठा देगा कि भाई आप साइड में हटिए, क्योंकि आप रेगुलर है ही नहीं। आप 15 दिन रील पोस्ट करते हो, फिर 15 दिन नहीं करते हो, 2 दिन रील पोस्ट करते हो, फिर 4 दिन नहीं करते हो। तो ऐसे में जो है दोस्तों आपका जो अकाउंट है, उसपे शैडो बैन लगने का चांस रहेगा। मीन्स आप जो रीच यहाँ पर एक्सेप्ट करते हो, वो आपको रीच नहीं मिलेगी। नंबर 2 बात करते हैं कि आप ना इंस्टाग्राम के साथ कुछ छेड़छानी करते हो। मीन्स किसी को कोई कमेंट में जाके कुछ इस टाइप से बक दिया, किसी को गलत फोटो भेज दिया, किसी को कोई यहाँ पर जो है ऐसा कुछ बोल दिया, या फिर अपने स्टोरी पर ऐसा कुछ लगा दिया, कोई उस टाइप का रोल रील पोस्ट कर दिया। तो उस केस में ना इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम जो है, अब तो एआई सिस्टम भी आ चुका है, तुरंत आपको डिटेक्ट कर लेगा। और आप ऐसी गलती करते हुए पाए गए, तो भाई इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को फ्रीज़ तो नहीं करता है, बट हाँ, शैडो बैन लगा देता है। यानी कि आप उस गलती को सुधारोगे नहीं, तब तक जो आपका अकाउंट है, उसपे शैडो बैन रहेगा, आपको जो है उससे उभरने में टाइम लग जाएगा। नंबर 3 ये है ना कि आप किसी ने बल्क में आपके अकाउंट पे, बात करूँ तो यहाँ पर रिपोर्ट मारे हैं, तो उस केस में भी आपके अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है, आपका शैडो बैन लग सकता है। अब देखिए, बल्क में मीन्स 5-50 लोग कर दे, उसको बल्क नहीं बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर जो है हज़ारों लोगों ने मिलके आपके अकाउंट पे रिपोर्ट मारा है, तो भाई कहीं न कहीं इंस्टाग्राम उसको चेक करता है कि अकाउंट पे कोई दिक्कत है, तभी लोग इसको रिपोर्ट मार रहे हैं। उस केस में भी आपका अकाउंट यहाँ पर फ्रीज़ हो सकता है। तो ये कुछ रीज़न है। अब देखिए, इसको सुधारने का सबसे पहला और आसान तरीका ये है कि आप ना एक रेगुलर बेस पे काम करना होगा। मीन्स आप वीक में 3 रील पोस्ट करते हैं तो कुछ भी हो जाए, वीक में 3 रील आनी ही चाहिए। फिर ऐसा नहीं है 1 वीक पोस्ट किया, फिर 2 वीक पोस्ट नहीं किया, फिर जाके आके रेगुलर रील पोस्ट कर दिया, फिर 1 मंथ का गैप मार दिया, तो ये काम नहीं चलेगा भाई। ऐसा करोगे तो आपको जो है ऐसा आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपको रेगुलर रील पोस्ट करनी होगी, तभी आपका जो ये शैडो बैन वगैरह का आपको दिक्कत हो रहा है, आप सोच रहे हो कि मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो जा रहा है, तो भाई इसको फ्रीज़ नहीं बोलते हैं, ये आपकी आलस है, आप रेगुलर काम पे नहीं कर रहे हो, रेगुलर कंटेंट आपका नहीं आ रहा है, इसी वजह से आपके अकाउंट पे शैडो बैन लग चुका है। तो रेगुलर होइए, रेगुलर कंटेंट पोस्ट करिए। नंबर 2, आपको ना ये चेक करना होगा कि आप जो पोस्ट कर रहे हो, जो रील डाल रहे हो, जो वीडियो डाल रहे हो, क्या वो सही है? क्या वो यहाँ पर जो है अच्छे वे में आप काम कर रहे हो? क्या वो इंस्टाग्राम की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है? क्या आपके अकाउंट पे कोई स्ट्राइक है? क्या आपके अकाउंट पे किसी पे फ्लैग आया हुआ है? तो ये आपको चेक करना होगा। कहाँ से चेक करोगे? तो मैंने मेरा अकाउंट ओपन किया है, थ्री लाइन पे जाइए, उसके बाद आपको सबसे नीचे चले जाना है, एक यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, जो कि पूरा एक अकाउंट स्टेटस करके ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर ना रिमूव कंटेंट एंड मैसेजिंग इश्यूज पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए, योर अकाउंट इज़ नॉट अफेक्टेड राइट नाउ। यहाँ पे आपका ना कुछ अगर येलो टाइप का बन के आ रहा है, तो भाई इसका मतलब है आपने कुछ यहाँ पर गड़बड़ी की है। यानी कि ऐसा कोई रील डाल दिया होगा, कोई स्टोरी डाल दिया होगा, जिसको इंस्टाग्राम ने टेक डाउन किया होगा। टेक डाउन करते टाइम ना आप उसकी नज़र में आ जाते हो, आपको साइड कर दिया जाता है कि भई ये बंदा सही नहीं लग रहा हमको। तो ये आपको देखना होगा, यहाँ पे कोई है तो आपको अपील का ऑप्शन होगा, तो उसको अपील ज़रूर कर दीजिए। अब देखिए, व्हाट कैन्ट बी रिकमेंडेड, यहाँ पे क्लिक करिए और योर कंटेंट मे बी एलिजिबल फॉर रिकमेंडेशन। अब यहाँ पर कई सारे यूज़र का ना रिकमेंड नहीं होता है। अब कंटेंट रिकमेंड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है
कि आप रील डाल-डाल के थक जाएँगे, बट आपका जो रील है, वो आपके फॉलोवर्स तक ही सीमित है, उसको आगे रीच मिलेगा ही नहीं। तो फिर भई आप बोलोगे कि मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया, तो वो फ्रीज़ ही है, क्योंकि भई आगे लोगों के पास रिकमेंड ही नहीं हो रहा है, सिर्फ़ आपके फॉलोवर्स तक जा रहा है। तो यहाँ पर आके ये सबसे पहले चेक करिए, ठीक है ना? इसको अच्छे से यहाँ पर फाइंड आउट करिए। यहाँ पे कोई इश्यू जैसा लग रहा है तो भई यहाँ पर नीचे आपको अपील वगैरह के ऑप्शन होंगे, अपील ज़रूर करिए, इसको सॉर्ट आउट करिए। अब देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है, तो कंटेंट लोवर इन फीड, यानी कि आपका जो पोस्ट है, वो नॉट लोवर इन फीड, ये भी सही होना चाहिए, यहाँ पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए, ये फीचर वगैरह है, ये ख़ैर यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये है ना, तो सबसे पहले उनसे सीखिए कि कैसा यहाँ पर कंटेंट आपको दिखा रहा है जो कि पॉलिसी के खिलाफ है। तो ऐसा कंटेंट दोबारा पोस्ट नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ आपका ग्रीन ग्रीन आ रहा है तो मीन्स ओके है, और यहाँ पर अगर ऐसा कुछ बन के आ रहा है येलो टाइप का, तो समझिए आपने कहीं न कहीं गलती की हुई है। तो आपका अकाउंट पर जो है कुछ दिनों तक ये रिस्ट्रिक्शन रहेगा, कुछ दिनों तक जो है आपका जो कंटेंट है, वो नॉन फॉलोवर्स के पास रिकमेंड नहीं होगा। तो ऐसे में आपको व्यूज़ कम मिलेंगे, आपको रीच कम मिलेगी। आप बैठे-बैठे सोचोगे कि मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम ने फ्रीज़ कर दिया है। वो एक्चुअली फ्रीज़ नहीं होता है, वो शैडो बैन होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे कि इसका टाइम लिमिट होता है कि 28 दिन हो गया, 56 डेज़ हो गया, उसके बाद वो हट जाता है, खुल जाता है। जो गलती किए हो, आपको रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, रिस्ट्रिक्शन जैसे ही अपने आप खुलेगा, तो भई आपका जो जो आपका जो कंटेंट वो रिकमेंड नहीं हो रहा है ना, वो रिकमेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, और ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि समाज को, कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को नुकसान पहुँचे। ऐसा काम करोगे तो इंस्टाग्राम पर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। बस कुल मिलाकर आपको बताऊँ तो ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले अकाउंट स्टेटस में आ जाइए, ये सब चेक कर लीजिए। यहाँ पर ऑल ओके है, तो भाई कंटेंट पे फोकस करिए। किसी का अकाउंट फ्रीज़ नहीं होता है, इंस्टाग्राम फ्रीज़ नहीं करता है, क्योंकि उसको भी वही क कंटेंट चाहिए, उसको भी क्रिएटर चाहिए। वो ऐसे बिना कोई रीज़न किसी को पनिश नहीं करता, है ना? बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आप कंटेंट पोस्ट करते रहोगे, वैसे-वैसे आपका जो ये जो शैडो बैन लगा है किसी रीज़न से, वो हट जाएगा, फिर आपके व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। होपफुली जितना डीपली, जितना अच्छे से हो सकता था, मैंने आपको कवर करके बताने की कोशिश किया हूँ। कभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, आप सबने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका धन्यवाद।